गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग ऐसा क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन सीखे थे जिसमें लॉग लेना पड़ता था। बताएं कि लॉग दो केस में लेते हैं, एक तो बेस और पावर अगर दोनों वेरिएबल हो एक साथ तो लॉग लेते हैं, और दूसरा बताए थे कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो तो लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें अभी 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, पहले उसको बता दें, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको डाउट के रूप में भी बहुत बच्चे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। x टू द पावर x, y पे पावर x इक्वल टू 1, तो कहता है प्रूफ कीजिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू, कुछ प्रूफ करना है, निकालेंगे पहले हम लोग। यहाँ देखिए बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल तो लॉग लेना है, लेकिन हम ये लाइन पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि अगर लेफ्ट में भी सिंगल टर्म हो और राइट में भी सिंगल टर्म हो तभी डायरेक्ट लॉग लेते हैं। यहाँ देखिए टर्म प्लस में है तो हम लोग पहले एक टर्म को, पहले इसको मान लीजिए 1, अब एक टर्म को पहले u मानेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग x टू द पावर x। कभी भी लॉग का जरूरत हो और एक से ज़्यादा टर्म हो तो सिंगल टर्म एक को u मानकर बनाएंगे, एक को v मानकर बनाएंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1 बाई u du बाई डी एक्स, u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन, तो du बाई डी एक्स, u जाएगा मल्टीप्लाई में तो 1 प्लस लॉग एक्स। अब u किसको माने हम लोग, x टू द पावर x, तो पहले देखिए हम लोग du बाई डी एक्स निकाल लिए। अब इसमें सेकेंड टर्म है y टू द पावर x, तो इसको मान लेते हैं v, y टू द पावर x, तो log v इक्वल टू x log y हो जाएगा। पावर जो है मल्टीप्लाई में चला था, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का 1 बाई भी dv बाई डी एक्स, u इंटू भी, log y का 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, log y को छोड़ेंगे x का 1, u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफ्रेंशिएशन, dv बाई डी एक्स, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y। v का वैल्यू क्या है, y पे पावर x, x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y। अब y पे पावर x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x, y पे पावर x है और y पे पावर 1 है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, y पे पावर x से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, ये dv बाई डी एक्स बन गया। तो देखिए यहाँ लॉग का जरूरत था और एक से ज़्यादा टर्म था तो एक को u मान लिए और एक को v मानकर डिफ्रेंशिएट कर लिए, लेकिन हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन का मदद लेंगे। देखिए सिंस इक्वेशन 1 से इसको u मान लिए हैं और इसको v मान लिए हैं, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट कर दिए तो u का डिफ्रेंशिएशन du बाई डी एक्स, v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग पता किए हैं, x y x माइनस 1 dy बाई डी एक्स, प्लस y पे पावर x log y इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, एक तरफ लाइए, तो बस यहाँ पे सिंगल है dy बाई डी एक्स के साथ x y x माइनस 1। अब ये देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा दोनों, तो
एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये भी चला गया इधर। तो दोनों का माइनस हम बाहर में कॉमन ले लिए हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, y पे पावर x log y। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। यही प्रूफ भी करना था। देखिए क्वेश्चन में कहेगा फाइंड आउट या प्रूफ कीजिए, तो खुद आ जाएगा। फंक्शन दिया हुआ है 3 पे पावर x बाई 1 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स 2 प्लस 3x। तो क्वेश्चन है टू फाइंड f डैश 0, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताना है 0 पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बेस वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, तो log लेंगे, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, तो log fx। अब बताइए इधर log लेने आपको आना चाहिए। जब log लेते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, जरा गौर कीजिएगा, एक लाइन में लिखना सिखा रहे हैं, पावर मल्टीप्लाई में आ गया। अब log a बाई बी है, तो log a माइनस log b। देखिए जो डिवाइड में है log उसका माइनस में आ जाएगा, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो log fx का 1 बाई एफ एक्स, जैसे log x का होता है 1 बाई एक्स, तो log fx का 1 बाई एफ एक्स। फिर जो x का काम किया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, गौर कीजिए, log x का 1 बाई एक्स, फिर x का डिफरेंशिएशन u इंटू भी पड़ जाएगा। पहला को छोड़ेंगे, पहला को छोड़े, दूसरा का डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स प्लस u इंटू भी, पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन, 2 का 0 3x का 1 हो गया। तो देखिए f का डिफरेंशिएशन f डैश होता है, गौर कीजिएगा, f का डिफरेंशिएशन f डैश लिखते हैं, और ये fx डिवाइड में है, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 2 प्लस 3x बाई 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस 3x बाई 1 प्लस एक्स, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ बचा, ये टर्म्स सॉल्व हो गया। अब देखिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 log 3 प्लस एक्स, 3 log 1 प्लस एक्स। अब fx, तो fx का वैल्यू इतना बड़ा है, रख दीजिए। कैलकुलेशन से डरिएगा नहीं, आराम से उसको पेशेंस रख के करते रहिए। पहले तो डिफरेंशिएशन कर लिए, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के बाद कहता है f 0 पे वैल्यू बताइए क्या होगा। तो f डैश 0 का मतलब हुआ, देखिए f डैश 0 हम लोग को चाहिए, f डैश 0 यानी कि जहाँ जहाँ x है x की जगह 0 पुट करेंगे। तो x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 3, x की जगह 0 पुट किए तो 2, x की जगह 0 पुट किए तो 2 बाई 3, x की जगह 0 पुट किए 2, 3 log x की जगह 0 पुट किए 3, 3 log x की जगह 0 पुट किए 1। देखिए 9 माइनस 4 बाई 3, 3 log 3, log 1 का वैल्यू 0 होता है, 3 से कैंसिल हो गया तो -12 प्लस 3 log 3। यही फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 पे आंसर होगा।
एक और क्वेश्चन देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं लेकिन फिर बता रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोबारा बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, कारण है इसके पहले ये क्वेश्चन हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में पढ़ाए थे, बिना लॉग लेके डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, थोड़ा मेहनत किए थे। अब है कि देखिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, इधर भी और इधर भी सिंगल सिंगल टर्म है, तो जब कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो और लेफ्ट में भी सिंगल राइट में भी सिंगल है तो लॉग लेकर सॉल्व कर लीजिए, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो देखिए लॉग जब लेंगे तो जितना भी टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा सब प्लस में बदल जाएगा, और जो पावर है मल्टीप्लाई में आ गया, इधर लॉग लिए तो लॉग एक्स प्लस वाई, पावर जो है मल्टीप्लाई में आ गया, एक लाइन में लॉग लेना है, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग एक्स प्लस वाई, और जो पावर है सबका मल्टीप्लाई में आ गया। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो m log x का 1 बाई एक्स, log y का 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, log x का 1 बाई एक्स, अब x का डिफरेंशिएशन 1 dy बाई डी एक्स। गौर कीजिए ये तो कांस्टेंट नंबर है, छोड़ दिए मल्टीप्लाई में, log x का 1 बाई एक्स और जो x का काम किया उसका डिफरेंशिएशन किया, m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, m प्लस एन एक्स प्लस वाई, m प्लस एन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, अब देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और बाकी को एक तरफ। कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो, इम्प्लिसिट का मतलब बताएं कि एक्स वाई को कंबाइन कर दिया है, सेपरेट नहीं कर पाया, तब वहाँ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ बाकी को एक तरफ। अब सॉल्व कर देंगे, एन एक्स एन वाई एम वाई एन वाई, नीचे है वाई एक्स प्लस वाई, इधर भी एम एक्स एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, इधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई के साथ एक्स। अब एक्स प्लस वाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स, एन वाई से एन वाई कैंसिल, तो बचा क्या, ऊपर में एन एक्स माइनस एम वाई बाई वाई, एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, तो ऊपर में बचा एन एक्स माइनस एम वाई बाई एक्स, एन एक्स माइनस एम वाई एन एक्स माइनस एम वाई दोनों तरफ है कैंसिल। तो फाइनल आंसर पे ध्यान लगाइए, डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा, तो इधर y है और इधर x है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये y चला जाएगा इधर, तो y बाई एक्स, ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में बिना लॉग लेकर भी बताए थे और अब है लॉग लेकर बता दिए, थोड़ा कैलकुलेशन कम हुआ और इजी वे में बन गया, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं इसी टाइप पे क्वेश्चन, इसी तरह से लॉग लेकर ही बनाना है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाएगा। इस पे एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया है आर.एस. अग्रवाल में, अगर के.सी. सिन्हा से बनाते होंगे तो एक ही एक्सरसाइज में दिया हुआ ये टाइप। एक्सरसाइज 10G, इसको हम लोग कहते हैं इन्फानाइट प्रॉब्लम। देखिए एक ही टर्म को बार बार रिपीट करके लिखेगा ऐसे, साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, और कहाँ तक लिख दिया, इन्फानाइट तक, और कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स बताइए। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में टर्म रिपीटेशन हो इन्फानाइट टाइम्स, तो देखिए यहाँ y क्या है, तो y है साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, यानी साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स को y लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू, हम एक साइन एक्स को लिख लिए, अब इस एक साइन एक्स को
लिखने के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, यानी फिर से y का वैल्यू है, ये इन्फानाइट टाइम्स है। तो एक आध बार बाहर भी, एक आध टर्म बाहर भी कर लिए फिर भी इन्फानाइटे टर्म बचा हुआ है। तो कभी भी एक ही टर्म को रिपीट किया गया हो इन्फानाइट टाइम्स तो एक टर्म को रख लीजिए और जहाँ से रिपीटेशन है उसको y से रिप्लेस कर देना है, यानी कि जो टर्म रिपीटेड है उस पूरे टर्म को किससे रिप्लेस कर देना है, y से। अब देखिए बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो लॉग लेना होगा डिफरेंशिएशन के समय, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग y लॉग साइन एक्स, गौर कीजिएगा लॉग लिए और पावर मल्टीप्लाई में आ गया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर log y का 1/y dy/dx, u इंटू भी पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, y को छोड़े log साइन का 1/sin साइन का cos प्लस log साइन x y का dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर cos बाई साइन कॉट y log साइन x dy/dx। देखिए यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, पहला एक तो इन्फानाइट तक है तो एक टर्म को रख के बाकी टर्म को y से रिप्लेस कर दिए, दूसरा बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं। अब dy/dx चाहिए तो dy/dx एक तरफ, यहाँ dy/dx के साथ कुछ नहीं तो 1, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस, यहाँ है y स्क्वायर कॉट एक्स, तो लिख सकते हैं आप कि dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर कॉट एक्स बाई 1 माइनस y log साइन एक्स, तो ये आंसर होगा। तो अभी बताएं एक क्वेश्चन, चलिए एक और फिर एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस पे 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। 4 नंबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और इस तरह से इन्फानाइट टाइम्स लिखा हुआ है। अब देखिए रूट कॉस दिया लिखा है तो एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम बोले हैं कि एक टर्म को रख लेना है, रूट कॉस एक रख लिए। अब फिर यहाँ देखिए रूट कॉस, तो देखिए रूट कॉस किसका वैल्यू है, y का, तो एक रूट कॉस को रख लिए फिर भी रूट कॉस है, तो इसको किससे रिप्लेस कर दिए, y से। अब रूट इधर आ गया तो y स्क्वायर, तो y को एक तरफ कर लिए, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y dy/dx, y का dy/dx, cos x का माइनस साइन x, तो dy/dx कॉमन लीजिए, 2y माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई 2y माइनस 1। अब आप चाहते हैं तो माइनस जो ऊपर में बचा है मैनेज कर सकते हैं, माइनस नीचे से कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ गया dy/dx का वैल्यू। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कि कैसे इन्फानाइट टर्म को एक टर्म रखने के बाद फिर y से रिप्लेस कर दे रहे हैं। y a टू द पावर x a टू द पावर x a टू द पावर x इन्फानाइट टाइम्स। अब देखिए कि कहाँ से टर्म रिपीट हो रहा है, तो a पे पावर x a पे पावर x a पे पावर x इन्फानाइट टाइम्स है। अब dy/dx चाहिए,
तो y इक्वल टू, हम बोले एक टर्म को रख लीजिए, a पे पावर x रख लिए, लेकिन उसके बाद फिर a पे पावर x, a पे पावर x है, तो बाकी इन्फानाइट रिपीटेड टर्म को y से रिप्लेस कर देंगे। अब फिर देखिए बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल, तो लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग y लॉग a x पे पावर y, पावर मल्टीप्लाई में आ गया। अब जब देखिए अभी भी बचा हुआ, ये पूरा पावर है तो मल्टीप्लाई में आ गया, अभी भी बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल बचा है, तो फिर लॉग लेंगे, अगेन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो बताइए ये हो जाएगा लॉग लॉग वाई लॉग एक्स वाई लॉग लॉग ए। देखिए लॉग लेने अब आ जाना चाहिए, लॉग इसका लॉग लिए तो लॉग लॉग वाई हो गया, यू इंटू भी है, देखिए मल्टीप्लाई में है तो लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग वाई, ये एक है, एक टर्म ये है, तो इसका भी लॉग लिए और इसका भी लॉग लिए, मल्टीप्लाई में है तो लॉग लेने पर प्लस में बदल जाएगा, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गया। अब सिंपल टर्म हो गया, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स, देखिए ये एक्स का काम कर रहा है, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x, फिर जिसको x माने उसका डिफ्रेंशिएशन, लॉग y का 1/y dy/dx, u इंटू भी पर पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफ्रेंशिएशन, u इंटू भी, y को छोड़े log x का 1/x प्लस log x को छोड़े y का dy/dx, log log a, ये कंप्लीट कांस्टेंट है और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब dy/dx इक्वल टू, गौर कीजिएगा, ये जाके इसमें कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर log y बाई एक्स, देखिए y स्क्वायर log y बाई एक्स प्लस y log x log y dy/dx, क्या किए y log y से यहाँ भी मल्टीप्लाई किए और y log y से यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ। हम लोग को dy/dx चाहिए, तो dy/dx एक तरफ, तो ये dy/dx प्लस में, यहाँ ये 1 हो गया, कॉमन लेना पड़ेगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, y log x log y इक्वल टू, बचा क्या यहाँ y स्क्वायर log y बाई एक्स, मल्टीप्लाई हो गया था रख दिए। अब dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर log y, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला गया, ये dy/dx है। तो कभी भी इन्फानाइट टर्म इस तरह से रिपीट करके लिखा गया हो तो एक टर्म को रख के बाकी को y से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद का कहानी आप जानते हैं। इन्फानाइट टाइम्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है dy/dx चाहिए, तो देखिए रिपीटेशन कहाँ से है, तो y है x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, ऐसे। तो हम बताएं कि एक टर्म को पहले रख लीजिए x प्लस 1, x प्लस 1, अब इसको छुपा लीजिए, देखिए ये फिर से y का वैल्यू आ गया, x प्लस 1/x प्लस 1/x, ये क्या है y, यानी एक टर्म को रखने के बाद जहां से रिपीटेशन हो फिर से y रिप्लेस कर देगा उसको। अब एलसीएम ले लीजिए, तो y स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, u इंटू भी पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंस, u इंटू भी पे गया, वन कांस्टेंट है 0। अब dy बाई डी एक्स एक तरफ, तो ये 2y प्लस इधर आ गया तो माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई 2y माइनस एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स हो। तो देखिए इस एक्सरसाइज में यही 8 क्वेश्चन है और उसमें कुछ है नहीं, बस एक टर्म जो रिपीट कर रहा था उसको हम लोग एक टर्म रख कर बाकी को y से रिप्लेस कर दिए। उसके बाद सिंपल डिफ्रेंसिएशन जो आप पढ़े हैं वही है, नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए एक और एक्सरसाइज है इसी तरह का। डिफ्रेंसिएशन जितना आप सीख चुके हैं उतना ही है, लेकिन टाइप बदलते जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहा डिफ्रेंशिएट x टू द पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बाई रूट एक्स। x पे पावर 6 का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी तक हम लोग एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में देखते थे, अब है एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तब कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। जिस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है उसको u मान लीजिए और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मान लीजिए। जिस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है उसको u मान लीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v मान लीजिए। अगर बड़ा फंक्शन हो तब। अब u x पे डिपेंड किया तो डिफ्रेंसिएशन du बाई डी एक्स लिखेंगे। x पे पावर 6 का 6, x पे पावर 5, याद होगा सबसे बेसिक फॉर्मूला। पावर मल्टीप्लाई में आ गया एक कम। v x पे डिपेंड किया तो लिखेंगे dv बाई डी एक्स। 1 बाई रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई 2x रूट एक्स होता है, या इसी को लिख सकते हैं 2x पे पावर 3 बाई 2। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफ्रेंसिएशन। क्वेश्चन कहा कि इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ इसके रिस्पेक्ट में, यानी u का डिफ्रेंसिएशन बताओ v के रिस्पेक्ट में, यानी du बाई dv। u का डिफ्रेंसिएशन बताना है v के रिस्पेक्ट में, तो du बाई dv को हम लोग लिखेंगे du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं चेन रूल से? du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स मैनेज है। अब du बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, dv बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं। थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा। नीचे का 2 चला गया ऊपर तो -12 x पे पावर, देखिए ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो 5 प्लस 3 बाई 2, 5 प्लस 3 बाई 2 आराम से ऐड कीजिएगा, आएगा 13 बाई 2। 5 2 जा 10 प्लस 3 13 बाई 2। तो ये इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। और बताते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स with respect to cos इनवर्स x स्क्वायर। अब देखिए एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में बताना है, तो हम बताएं कि जिसका डिफ्रेंसिएशन बताना है उसको u मान लीजिए और जिसके रिस्पेक्ट में बताना है उसको v मान लीजिए। और आप भूलिएगा मत, जितना भी आप पढ़ चुके हैं इस सारा बात यूज होगा। इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है
तो हम बताए हैं कि पहले सिंप्लीफाई करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो देखिए क्या पुट करेंगे, तो पुटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह देखिए सबसे सिंपल इन्वर्स है कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। जब भी इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो और एक सिंपल इन्वर्स दिया हो तो हम लोग उसी को जनरली पुट कर लेते हैं, या ऐसा टर्म पुट करेंगे ताकि फॉर्मूला पर सेट कर जाए। तो देखिए, तो u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा पुट कर दिए, और भी क्या हो गया, तो इसी को थीटा मान लिए थे हम लोग। तो अब फॉर्मूला देखिए, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और भी तो यहाँ थीटा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan खत्म, हाफ थीटा। अब जरा गौर कीजिए, ये इन्वर्स के साथ अलजेब्रा था तो पहले हम लोग इसको पुट करके सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई किए। अब जब u x पे डिपेंड करता था तो du बाई डी एक्स लिखते थे, u थीटा पे डिपेंड करेगा तो लिखेंगे डी थीटा हाफ। बोलिए थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, जैसे x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 लिखेंगे। यहाँ देखिए भी थीटा पे डिपेंड किया तो लिखेंगे डी भी बाई डी थीटा, यानी कि भी का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो बताइए इधर डिफ्रेंसिएशन थीटा का करना है, तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 लिखेंगे। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफ्रेंसिएशन, क्वेश्चन कहा इसका डिफ्रेंसिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो एक को u माने एक को v माने, यानी u का डिफ्रेंसिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है, यानी du बाई डी वी। तो du बाई डी थीटा अपॉन डी वी बाई डी थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ थीटा क्यों लिए, तो इसके पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए थे तो dx लेते थे, अब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में किए हैं तो डी थीटा लिखे हैं। du बाई डी थीटा का वैल्यू आया 1/2, dv बाई डी थीटा का वैल्यू 1, यानी फाइनल आंसर 1/2। और भी बताते हैं क्वेश्चन इस तरह का। डिफ्रेंसिएशन आप सीख चुके हैं, बस जो टाइप है कॉन्सेप्ट है उसको समझने का कोशिश करना है। चलिए एक और बताते हैं, 8 नंबर। डिफ्रेंशिएट करना है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम बोले कि एक फंक्शन को u मान लीजिए और एक फंक्शन को v मान लीजिए। अब आप गौर कीजिए, इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है तो पहले सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करेंगे, सिंपल बनाएंगे। तो लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इशारा करता है x की जगह tan थीटा पुट करने। एक चीज याद रखिएगा, पुट करते समय बस दिमाग में एक ही बात होता है कि कौन सा टर्म ले सब्स्टिट्यूशन में ताकि फॉर्मूला पर सेट कर जाए, और कोई रीजन नहीं। तो 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा, tan इनवर्स x की जगह tan थीटा, जहाँ जहाँ x है tan थीटा, x की जगह tan थीटा।
अब आपको फॉर्मूला याद है तो बेहतर है। कॉस बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, यूज होते रहेगा। तो फाइनली हम लोग के पास u का वैल्यू 2 थीटा आया और v का वैल्यू क्या आया यहाँ से 3 थीटा। tan से tan इनवर्स खत्म। अब देखिए u भी थीटा पे डिपेंड किया, v भी थीटा पे डिपेंड किया, तो बताइए du बाई डी थीटा लिखेंगे तो 2 हो गया। यहाँ पे dv बाई डी थीटा लिख सकते हैं तो 3 हो गया। याद रखिए थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो जो काम x कर रहा था वो काम थीटा कर रहा है। अब लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफ्रेंसिएशन। तो आपसे क्वेश्चन कहा इसका डिफ्रेंसिएशन इसके रिस्पेक्ट में बताइए, u का डिफ्रेंसिएशन v के रिस्पेक्ट में बताइए, यानी du बाई डी वी। u का डिफ्रेंसिएशन v के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी थीटा अपॉन dv बाई डी थीटा। यहाँ थीटा कॉमन वेरिएबल था तो थीटा पे वर्क किया, तो एक आया 2 और एक आया 3, तो यानी आंसर हो गया 2/3। चलिए एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए CBSE 2014 का ये क्वेश्चन है। कहता है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में बताइए। तो हम बताएं कि कभी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में बताना हो तो पहले एक को u मान लेंगे, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक को भी मान लेते हैं cos इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग कुछ पुट करेंगे इस तरह से कि सेट कर जाए। तो आपको याद होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इशारा करता है x की जगह साइन या कॉस पुट कीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इशारा करता है x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा ले सकते हैं। तो देखिए u बराबर tan इनवर्स साइन, x की जगह हम साइन थीटा पुट कर रहे हैं, x की जगह साइन थीटा पुट किए। दोनों में एक ही सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो u इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर है तो कॉस बाई साइन को कॉट थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 2 साइन कॉस, तो कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर tan इनवर्स के साथ tan आ जाता तो मज़ा आता, यहाँ tan से tan इनवर्स ख़त्म हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, tan इनवर्स के साथ cot आ गया तो इस cot को tan में बदलेंगे तो एंगल को 90 से घटाना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, cot को tan में बदलना हो, sin को cos में बदलना हो, sec को cosec में बदलना हो, एंगल का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। यानी थीटा है तो 90 माइनस थीटा, पढ़े हैं tan 90 माइनस थीटा cot होता है। और देखिए tan इनवर्स से tan खत्म, π/2 माइनस थीटा। वैसे ही जरा गौर कीजिए, यहाँ
साइन है कॉस के साथ, तो साइन को कॉस में बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा करना होगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन में आ जाएगा। कॉस से कॉस इनवर्स खत्म, π/2 माइनस थीटा। तो देखिए u निकल गया, v निकल गया। तो अब u थीटा पे डिपेंड किया तो लिखेंगे du/d थीटा। तो du/dx तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, du/d थीटा तो थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1, और π/2 कांस्टेंट है 0, v dv/d थीटा। π/2 कांस्टेंट है 0, थीटा का 1 यानी -2। तो अब लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफ्रेंसिएशन u का डिफ्रेंसिएशन v के रिस्पेक्ट में, तो du/d थीटा अपॉन dv/d थीटा लिखेंगे। तो du/d थीटा -1 और ये आया -2, आंसर हो गया 1/2। तो देखिए एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दूसरे फंक्शन में अगर लिखना हो तो पहले एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे। अब डिफ्रेंसिएशन करते कैसे हैं, तो जितना भी रूल पढ़े हैं कोई भी रूल आ सकता है। तो यहाँ इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है, तो हम सोचेंगे कि क्या पुट करें कि फार्मूला पे सेट कर जाए। तो हम यहाँ साइन पुट कर दिए तो कॉट आया, कॉट को टैन में बदल लिए तो π/2 माइनस थीटा आया। यहाँ भी साइन पुट किए तो फार्मूला पे सेट हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन यानी u का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में du/dv। तो हम एक लाइन डायरेक्ट लिख दिए हैं यहाँ du/dv। आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, du/dv को लिख दिए du/d थीटा अपॉन dv/d थीटा, दोनों का वैल्यू डाल दिए और आंसर आ गया 1/2। तो आज के लेक्चर में RS अग्रवाल का 2 छोटा एक्सरसाइज भी कंप्लीट किए। एक में बताएं कि कैसे इनफाइनाइट टर्म को रिप्लेस कर देना है y से, और एक में बताएं कि एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन जितना भी डाउट हो रहा है, आप किसी भी बुक से डिफ्रेंसिएशन बना रहे हैं, सारा डाउट मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। संडे को एक स्पेशल डाउट बेस्ड लेक्चर तैयार कर देंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।